एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली मैं गई थी देहरादून ज़ू, जो कि मसूरी लेक वाले रोड के पास को है। तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो हम गए थे गूगल मैप की हेल्प से, और एंटर होते ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो सब पहला सजेशन तो मैं ये दूंगी कि आप लोग वीकेंड्स पे ना जाएं, वर्किंग डेज पे जाएं तो आपको ज़्यादा सही लगेगा। तो यहाँ पे पहले टिकट काउंटर पे से हमने टिकट ली। 100 रुपीज़ एडल्ट के लिए थी एक टिकट, और अगर आप किसी बच्चे के साथ लेके आए हो तो 12 साल से जो छोटा बच्चा है उसकी कोई भी टिकट यहाँ पे नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ पे था एक पार्क, और यहाँ पे अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी खाने पीने का सामान है तो उसको आप अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आपको क्या है, आपको वहाँ से टिकट काउंटर से ही लॉकर्स की टिकट मिल जाएगी। तो आप लॉकर लेके वहाँ पे अपना सामान रख सकते हो, जाते टाइम आप उसको ले सकते हो, और वो सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपके पास पानी की बोतल वगैरह है तो आप उसके ऊपर स्टैंप लगवाओ, और तब आप अंदर लेके जा सकते हो उसको भी। तो एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे बर्ड्स का सेक्शन आ गया था। यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, बर्ड्स और फिशेस और क्रोकोडाइल्स वगैरह, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एंटर होते ही हमने यहाँ पे देखी बर्ड्स, और इधर ही लेफ़्ट साइड अगर आप जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। और जाते जाते आगे यहाँ पे आप पानी भी पी सकते हो। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसी पानी वगैरह की कोई कमी हो या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे बर्ड्स आप लोग देख ही सकते हो। हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको दो 2 घंटे तो आराम से चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। तो आराम से टाइम निकाल के आना अगर आपको आना है। जल्दीबाजी में आप नहीं घूम पाओगे। आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आना, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। तो इस वजह से मेरी बहन हील्स पहन के आई थी, तो उसके उसके टांगों में भी दर्द हो गई थी। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप आराम से कंफर्टेबल शूज़ पहन के आना। तो आप देख ही सकते हो कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे यहाँ पे दिख ही जाएगी, और ऊपर आप बर्ड को देख सकते हो। तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा सही लगा 100 रुपीज़ के हिसाब से ये। और एक और चीज़, हम आए थे यहाँ पे गूगल मैप्स के भरोसे। तो गूगल मैप्स ने हमको पीछे वाला रास्ता एक जो है वो सजेस्ट किया था, और हम वहाँ पे गए तो वो बंद था बिल्कुल। तो हमको सामने से मुड़ के आना पड़ा। तो जहाँ पे आपको गूगल मैप आपको रास्ता बता रहा है, अंदर गली सी है वो, वहाँ पे आपको नहीं जाना है, आपको सीधा ही जाना है। पुल से पीछे ही आपको वहाँ पे राइट साइड ही मिल जाएगा ज़ू, और वहाँ से ऊपर को आपने एंट्री लेनी है। ज़ू के अंदर भी आप पार्किंग कर सकते हो, हमने रोड के साइड पे लगा दी थी। तो आप वहाँ से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने वहीं से जाना है। तो हमारे साथ ये हुआ था, इसलिए मैंने सोचा ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही क्यूट से एनिमल्स थे, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, रियल आइज से ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बट जो मेरा कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है इनको। तो आप देख ही सकते हैं, जैसे ये बर्ड है, ये भी बहुत सुंदर था। लव बर्ड्स भी थे यहाँ पे, पीकॉक्स भी थे यहाँ पे। हमने सोचा था पीकॉक वगैरह अपने फुर क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं वो फहराएगा अपने हवा में, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बस हम यही देख रहे थे। बाकी यहाँ पे लायन नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि लायन आपको मिलेगा, लायन नहीं है यहाँ पे। टाइगर, लेपर्ड वगैरह तो फिर भी है इनके पास। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो, देखिए। और यहाँ पे आप पानी पी सकते हो आराम से, तो पानी आप यहाँ पे पी लो। और स्टार्टिंग में भी है एक पानी के लिए, तो वहाँ पे भी आप आराम से पानी पी सकते हो, बैठ भी सकते हो आप यहाँ पे, बैठने का भी है। बाकी खाने पीने का अंदर कुछ भी सामान नहीं है कि आपको खाने पीने के लिए अंदर कुछ भी मिलेगा। और यहाँ पे आप ऑस्ट्रिच देख सकते हो। खाने पीने वाला जितना भी काउंटर है वो सब स्टार्टिंग में बाहर की साइड ही है, तो वो आप वहाँ से खा पी सकते हो अगर आपको कुछ खाना पीना है। और ये ऑस्ट्रिच इतना क्यूट था ना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। देखो कैसे आ रहा है पास पास, और सब लोग इनको बुला रहे थे। ये दूसरा था, ईमू था इसका नाम, और एक ये ब्लैक कलर का था, और एक था वाइट कलर का।
अब इसमें मेल फीमेल है ये आई डोंट नो। तो इन सबको देखने के बाद आगे आगे, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा जू है, तो आपको बहुत ही टाइम निकाल के आना। बाकी ये क्रोकोडाइल्स आप देख सकते हो, एक बोरा और एक ये 2-3 यहाँ पे हैं। बट मैं यहाँ पे अगर अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मेरे को ये स्टैचू लग रहे थे, पता नहीं क्यों, बस मुझे लग रहे थे स्टैचू। फिर मेरी बहन ने मेरे को ये सजेशन किया कि मैं अब यहाँ से बाहर कूद जाऊँ और फिर मैं देखूँ कि वो असली है या नहीं। तो अब ये तो हम कर नहीं सकते खैर, पर वो सच में मुझे स्टैचू लग रहा है, क्योंकि मैंने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है ना बाकी, उसमें भी ये सेम पोजीशंस पे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। तो अब देख लीजिए आप, क्योंकि कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है मेरे से, जितना हुआ मैंने उतना आपको दिखाने का ट्राई किया है। और उसके बाद हम गए ये स्नेक वाली जगह पे जहाँ पे सब स्नेक्स थे। तो यहाँ पे हमने पहला पाइथन देखा जो कि कंबल में घुसा हुआ था। इसको शायद ठंड लग रही थी तो इसका सिर्फ मुंह मुंह दिखाई दे रहा है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ। और ज़्यादातर ना स्नेक्स दिखे ही नहीं, क्योंकि वो ना छुपे हुए थे, पता नहीं वो थे ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था हमारे 100 रुपये जो है वो डूब चुके हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, जो सांप है जो आपको दिख रहे हैं, मेरे को नकली पता नहीं क्यों लग रहे थे, आधे डब्बे में घुसे हुए बैठे हैं। तो ये सांप वाला तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा खैर। तो ये सारे स्नेक्स, और ये देखो ये जो स्नेक है ये मेरे को रबड़ का लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे टर्टल्स भी मिल जाएंगे, पर वो दिख नहीं रहे थे, वो छुपे हुए थे सारे। और यहाँ पे ये वल्चर, ये हमारा मिस हो गया था, तो फिर ये अब मैं दिखा रही हूँ, ये वल्चर था। उसके बाद हम गए एक्वेटिक वर्ल्ड में, ये स्नेक के बिल्कुल आगे को आके वहीं पे है। तो यहाँ पे एंट्री पे ही आपको ये दिखने को मिल जाता है। इसमें 3-4 फिशेस थी, अब नाम तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। उसके बाद सबसे पहला, और ये जो एक्वेटिक वर्ल्ड था ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हो। और ऊपर इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी थी सारी, और नीचे ये सारा कुछ था। और मतलब बहुत ही सारी टाइप्स की यहाँ पे फिशेस थी, और बहुत ही सुंदर था ये देखने में। सारी फिशेस ही बहुत प्यारी थी, इनके पास छोटी फिशेस भी थी और बड़ी फिशेस भी थी। और ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी लग रही थी देखने में भी। और हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किया और सब कुछ। बाकी भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, मैं यही बोलूँगी कि आप ज़रा देख के आना। भीड़ मतलब ज़्यादा होती है तो ढंग से घूम नहीं पाता इंसान। बट अगर आप, क्या पता आप घूम भी सकते हो पर हम नहीं घूम सकते, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हम वहाँ पे आराम से बस ऐसे ही इधर उधर टहल रहे थे। बाकी फिशेस यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी भी थी, छोटी छोटी भी थी, और बहुत सारी फिशेस थी, बहुत सुंदर सुंदर सी थी ये, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी ये, बहुत प्यारी थी फिशेस। और बाकी टर्टल्स की मैं बात बता रही थी, तो टर्टल्स थे, वो भी थे, पर वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे थे। वो सारे बिल्कुल ही, मतलब बहुत ही, एक भी टर्टल नहीं दिखा हमको। तो हम टर्टल वाले सेक्शन में जब गए तो फिर मैंने सोचा उसको कैप्चर करने का कोई वो नहीं है, क्या ही कैप्चर करती मैं वहाँ पे, तो इसलिए मैंने टर्टल वाला पार्ट यहाँ पे दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे आप, और मैंने यहाँ पे इस पूरे ब्लॉग में सारी चीज़ें कैप्चर नहीं रही की हैं, कहीं आप लोग भी सारी चीज़ें यहीं पे ना देख लो। तो आप विज़िट करो वहाँ जाके और आपको भी बहुत मज़ा आएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा ज़ू है। बट 3-4 चीज़ें थी जो मेरे को सच में नकली ही लग रही थी, तो मैं सच में नकली ही बताऊंगी आपको। जो मेरे को लगा मैं तो भी शेयर करूंगी, क्योंकि वो मेरे को रबड़ के लग रहे थे सारी चीज़ें। बाकी अब अगर उनके सामने हम खड़े होते वो तो तब पता चलता कि वो नकली है या क्या है। तो यही बोल सकती हूँ मैं। और यहाँ पे आप आराम से इनकी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, छोटी से लेके बड़ी तक सारी मछलियाँ यहाँ पे थी। इसके बाद हम लोग गए थे अपना टाइगर देखने के लिए। वो भी हमको पता लगा कि उस मतलब वहाँ पे जाने के लिए तो बहुत ही सारा रास्ता कवर करना पड़ा। इससे पहले एक और है यहाँ पे, कैक्टस गार्डन उसको शायद बोलते हैं, वो भी, वहाँ पे भी हम गए। वहाँ की मैंने एक छोटी सी क्लिप जो है वो ली थी, क्योंकि वो मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, तो इस वजह से मैंने वहाँ की ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं। तो पहले क्या होता था, पहले आप अलग अलग टिकट ले सकते थे, पर अभी इन्होंने 100 रुपीज़ की पूरी टिकट कर दी है।
तो इसीलिए हम वहाँ पे चले गए देखने ऐसे ही कि क्या है। वैसे मैं यहाँ पे पहली बार ही गई हूँ, बाकी मैंने भी वीडियोस में ही देखा था, तो हमें लगा था कि हम कैक्टस वाली नहीं लेंगे। और बाकी मेरा ये व्लॉग बनाने का एक और मोटिव ये था कि सारी की सारी यूट्यूब पर अगर आप वीडियोस देखोगे तो वो 2-3 साल ऐसे ऐसे पुरानी है, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी। तो वहाँ पे जो अभी करंट अपडेट है वहाँ की वो नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फिर आप यहाँ पे ज़रूर से विज़िट कर सकते हो। इसके बाद हम ये है वो कैक्टस गार्डन वाली क्लिप्स जो मैंने 7 सेकंड की बनाई थी, तो यही है वहाँ पे सारे में कैक्टस सेम सेम से ही। उसके बाद हम चले गए टाइगर देखने, तो ये रहा टाइगर, और ये बहुत ही क्यूट सा लग रहा था और ये बहुत ही पास से जा रहा था। मतलब पहले ये मतलब 2 एंड्स को पूरे पूरे कवर किया है इसने। पहले ये उधर जाता था, फिर ये इधर आता था। तो मैंने इसकी क्लिप्स लेने की ट्राई की है, जितने पास से मैं ले सकती थी उतने पास से मैंने इसकी क्लिप्स लेने की ट्राई की है, और ये आपको इतनी पास से मैं तभी दिखा पा रही हूँ। इसके बाद और जो यहाँ इस मतलब सबसे दूर जो था वो यही था। इसके लिए आपको ये सारा ट्रैक जो है वो कवर करना पड़ेगा, ये पूरा पाथ आपको कवर करना पड़ेगा उधर नीचे तक। अभी मैं ये देखो यहाँ तक पीछे तक जाना पड़ेगा आपको, ऊपर तक, तो वहाँ पे तब जाके आपको टाइगर दिखेगा। तो ये है लेपर्ड, एक तो यहाँ पे सो रहा था और एक ये था। इससे पहले यहाँ पे घूम रहा था, पर मैं वो वाली क्लिप नहीं ले पाई। उसके बाद लास्ट जो था वो था ये डियर, और इसके बाद ये ज़ू ख़त्म होता है। इसके बाद बाकी जितनी मैंने चीज़ें कवर की हैं मतलब जितनी भी मैंने कवर की हैं उतनी मैं कवर कर पाई। फिर हम बाहर की साइड आ गए, तो ये मैं आपको पार्क का यहाँ पे करवा रही हूँ टूर, तो पार्क कैसा था। तो पार्क में देखो आप भीड़ कितनी है, सबसे पहले तो ये देख लेना आप। और उसके बाद बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, और ये भीम वगैरह, भीम छुटकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो ये था पूरा का पूरा ज़ू, और ये है यहाँ बाहर की साइड खाने पीने का। तो अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।